सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे विभागों की समीक्षा। ऊर्जा, परिवहन और महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में विभागों की योजनाओं का ले रहे फीडबैक। देहरादून में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर के लिए जमीन चिन्हित। 107 एकड़ जमीन पर धनोल्टी मार्ग में तैयार होगी फिल्म सिटी। सीएम ने दिए जल्द काम शुरू करने के निर्देश। उत्तराखंड में 7 फीट से ऊंची कावड़ नहीं ले जा पाएंगे शिव भक्त। डीजे पर भी रहेगा नियंत्रण। सुरक्षा व्यवस्था समन्वय बैठक में पुलिस अधिकारियों ने जारी किए दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग और सिडकुल की बैठक ली, जिसमें राज्य में चल रही परियोजनाओं की पूरी टाइमलाइन तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में जिन परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है उनके पूर्ण होने तक कार्यों का पूरा कैलेंडर बनाया जाए। जिन परियोजनाओं को 2 साल में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है उनका टाइमलाइन सहित स्पष्ट ब्यौरा जल्द प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि लालत तप्पड़ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का कार्य जुलाई 2026 तक पूर्ण किया जाए। लगभग 57 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर बनाया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी जल्द शुरू की जाए। इसके लिए 107 एकड़ की भूमि चिन्हित की गई। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के अलावा ऊधम सिंह नगर और सेलाकुई में फ्लैट फैक्ट्री के निर्माण की कार्रवाई भी की जाए। हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत अन्य घाटों पर हुड़दंग करने वालों और अभद्र सोशल मीडिया रील बनाने वालों को पुलिस ने चेतावनी दी है। हरिद्वार पुलिस की ओर से हर की पैड़ी पर कई चेतावनी के साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें गंगा स्नान करते हुए महिलाओं और बच्चों के फोटो वीडियो बनाने से श्रद्धालुओं को आपत्ति होती है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइन बोर्ड लगाए गए हैं, वो लोगों को बताया गया है कि आप कोई भी रील ना बनाएं। ये धार्मिक प्लेस है, यहाँ पे आस्था के लिए लोग आते हैं और किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाना किसी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और इस साइन बोर्ड का इम्पैक्ट भी आ रहा है, काफ़ी लोग इसको देख के, और जो आप लोगों की सोशल मीडिया में वो साइन बोर्ड कवर किया गया है उससे लोगों को संदेश भी मिला है और काफ़ी लोग इससे प्रेरित भी हुए हैं। लोग नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई। मंगलौर में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दोस्त ने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र डोभाल ने बताया कि पैसे और नशे को लेकर आरोपी का दोस्त से विवाद हुआ था। दोस्त की नशे की लत से दूसरा दोस्त परेशान हो गया था। आरोपी नशे करने के लिए बार बार पैसे मांगता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया है। मंगलौर थाना क्षेत्र में झवीरन के पास में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की कान के पास में गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद सभी साक्ष्य संकलन किया गया और इस व्यक्ति की पहचान के लिए प्रयास किए गए। पुलिस को यह संज्ञान में आया कि उक्त व्यक्ति का नाम कपिल सैनी पुत्र संजय सैनी है। तत्काल उसके पिता की ओर से पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया। 302 की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ये जब हमें पता लगा कि यह व्यक्ति एक अन्य लड़के के साथ आया था अंकित सैनी के नाम से, जब पुलिस ने उसके धरपकड़ का प्रयास किया तो वो घर से फरार था। तो उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। उसके द्वारा यह कबूल किया गया कि उसके द्वारा ही यह हत्या की गई है। हरिद्वार में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां आधे दर्जन से अधिक लोगों ने ट्रैवल कारोबारी के ऑफिस में घुसकर मारपीट की है। मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला पड़ोसी ट्रैवल्स एजेंसी के मालिक द्वारा दूसरे कारोबारी के कार्यालय में घुसकर मारपीट का है। कोतवाली पुलिस ने ट्रैवल्स कारोबारी के खिलाफ शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कावड़ यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। देवभूमि में लाखों की संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अलग अलग राज्यों से आने वाले कावड़ियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। कावड़ यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती विधि व्यवस्था को पुख्ता रखना है। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि कावड़ यात्रा में सबसे ज्यादा परेशानी पार्किंग की होती है। पार्किंग के लिए भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। साथ ही लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ड्रोन के माध्यम से पूरी कावड़ यात्रा पर नजर रखी जाएगी। कांवड़ का भी हम लोगों को निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि डाक कावड़ में एक तो जितनी संख्या में वाहन आते हैं और जिस तरह से जिस उत्साह में शिव भक्त होते हैं, तो उनको व्यवस्थित करना निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोगों इस वर्ष पार्किंग की सुविधा में थोड़ा सा और ध्यान दे रहे हैं। ड्रोन्स के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से कई सारी अलग अलग मतलब इनोवेशंस के साथ हम लोग का प्रयास रहेगा कि 2024 की कानून व्यवस्था और बेहतर। देश में 3 नए कानून लागू होने के साथ ही अब EFIR का सिस्टम भी लागू हो गया है। इससे शिकायत को बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा, यानी कि शिकायतकर्ता अब बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर उसको नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही जिन स्थानों पर पुलिस चौकी दूर है, वहां के निवासियों के लिए ये व्यवस्था कारगर साबित होगी। बता दें कि इसके लागू होते ही जांच के दौरान फॉरेंसिक जांच के लिए हर पुलिस चौकी पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी तैनात किए जाएंगे। तो देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं और EFIR सिस्टम भी लागू हो गया है, यानी कि शिकायतकर्ता को अब बार बार पुलिस स्टेशनों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। EFIR का सिस्टम अब लागू हो जाएगा, तो कई केसेस में जहां लोगों को असुविधा होती थी कि थाने चौकी के चक्कर काटने हैं, वो उनको उस भागदौड़ से, उस असुविधा से बचेंगे। इसके अलावा इन कानूनों में साइंटिफिक एविडेंस पे, फोरेंसिक एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। तो अब थाने स्तर पर भी हम लोग फोरेंसिक एक्सपर्ट्स रखा करेंगे, जो कि जाके प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करके और तब कार्रवाई करेंगे। इससे मुझे जो मतलब हम लोगों का ऐसा मानना है कि जब एक सही तरीके से व्यवस्था चलने लगेगी, तो आप देखेंगे कि कन्विक्शन रेट में भी सुधार आएगा। जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन है और जो उनका ट्रायल है, उसकी समय सीमा भी कम होगी। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जून से अक्टूबर के बीच डेंगू और चिकनगुनिया का संक्रमण देखा जाता है। वहीं बीते साल प्रदेश में डेंगू का अत्यधिक प्रकोप रहा। डेंगू की वजह से 17 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके चलते स्वास्थ्य सचिव ने सभी विभागों को अलर्ट रहने और मच्छरों को ना पनपने देने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए पहले से ही SOP जारी करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बना दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से तैयार है। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए हम लोगों ने बहुत पहले ही SOPs जारी कर दिए हैं। धरातल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम के साथ हमने मिलके माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पहले ही बना दिए हैं और लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है और सभी के साथ मिलके सोर्स रिडक्शन स्ट्रैटेजी जो है उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बाकी वाटर बॉर्न इलनेसेस जो कॉमन रहती हैं बारिश के सीज़न में, उसके लिए भी हम लोगों ने SOP जारी कर दिया है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंध सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने सचिवालय मानसून सीजन के दौरान विभाग की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों को मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं को लेकर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले में डॉक्टर, दवाई, फार्मासिस्ट और एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है, इसलिए सूचना प्रसारण तंत्र को सशक्त किया जाएगा। जहाँ आपदाग्रस्त जो पूर्व क्षेत्र थे उनके अंतर्गत पूरा सर्वेक्षण कर लिया गया है और जो जल भराव के क्षेत्र थे उनके अंतर्गत रोग और या आपदा के बाद जो पानी भराव होता है तो उस क्षेत्र में मच्छर या डेंगू या इस प्रकार के जो रोग उत्पन्न होते हैं, वहाँ पे डॉक्टरों की टीम मुस्तैद रूप से आगे
अपना कार्य करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिशा निर्देश पिछली बैठक में आपदा विभाग को मिले थे, पूरे आपदा विभाग ने लगकर सभी योजनाओं को सही प्रकार से खड़ा करने में अपना प्रयास पूरा किया है और आने वाली घटनाओं का कम प्रभाव मुझे ऐसा लगता है कि जनता को। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां श्रम विभाग उत्तराखंड द्वारा खटीमा क्षेत्र के दूर दूर से आए क्षेत्र के समस्त ग्रामीण श्रमिकों को उनका कार्य यंत्र वितरण किया गया है। वहीं श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हमारे यहां 300 किट उपलब्ध हैं, जिसमें हमारी कोशिश यह है कि सभी श्रमिकों को किट उपलब्ध कराई जाए। इसमें कारपेंटर, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन के टूल किट के साथ एक छाता, कंबल और महिलाओं को सैनिटरी पैड भी दिया गया। वहीं जो श्रमिक बाकी रह जाएंगे उनको भी टोकन देकर जल्द से जल्द उनका भी सामान उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं खटीमा की जनता एवं श्रमिकों ने सरकार एवं श्रम विभाग का धन्यवाद अदा किया। सामान में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सामग्री कंबल दिया जा रहा है और छाता दिया जा रहा है, माता बहनों के लिए साथ में सैनिटरी पैड है और इसके अतिरिक्त हमारे पास टूल किट उपलब्ध कराई गई है। जो जिस ट्रेड के अनुसार श्रमिक है उसको उस ट्रेड के अनुसार टूल किट भी दी जा रही है। जैसे कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर की है, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन की है, कोई राज मजदूर है तो उसे राज मजदूर की टूल किट है और राजमिस्त्री को राजमिस्त्री की टूल किट है। अगर कोई महिला राज मजदूर के साथ काम करती है और उसने राज मजदूर के रूप में हमारे यहाँ पंजीकरण करा रखा है तो उसे टूल किट के रूप में ये सब चीज़ें दी जा रही हैं। हमारे पास 300 टूल किट उपलब्ध हुई हैं। हमारा टारगेट है कि हम शाम तक 300 की 300 टूल किट वितरित कर देंगे। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। पर्वतीय क्षेत्र होने के चलते उत्तराखंड में नदियों का जलस्तर बढ़ना और सड़कों का तालाब में तब्दील होना आम बात सी हो गई है। सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर प्रदेश को स्मार्ट बनाने में जुटी है, लेकिन सीजन की पहली बारिश ने ही हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई स्मार्ट सिटी और उसकी स्मार्ट सड़कों की पोल खोल कर रखती है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मानसून की पहली बारिश में खुली विकास की पोल, प्रशासन की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम के दावे फुस, करोड़ों रुपए खर्च, कागजों में विकास। पहली ही बारिश में सड़कें तालाबों में हुई तब्दील। उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। ऐसे में मानसून जब उत्तराखंड में दस्तक देता है तो नदियों का जलस्तर बढ़ता है। पहाड़ों में भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाएं प्रत्येक साल उत्तराखंड वासियों को कुछ न कुछ सबक और सीख देकर जरूर जाती हैं। सरकार भले ही पुरानी आपदाओं से सीख लेने की बात करती हो, लेकिन धरातल पर सरकार की परियोजनाएं जस की तस नजर आती हैं। सरकार भले ही देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती हो और स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए भी बहाए गए हों, लेकिन देहरादून की सड़क कितनी स्मार्ट हुई है या तो मानसून की पहली बारिश ने ही हकीकत दिखा दी है। पहली बारिश में सड़कें लबालब, सफाई के निगम के दावे फेल, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर उठ रहे सवाल, आम जनता का हाल बेहाल। बीते रोज झमाझम बारिश के बाद देहरादून की सड़क तालाब में तब्दील होती हुई नजर आई। सरकार भले ही ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने की बात करती हो, लेकिन बीते रोज हुई बारिश ने सरकार के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई मशीनों द्वारा पूर्ण कर ली गई है और जहां पर मैनुअल सफाई की बात हो वहां भी 80 से 90% तक कार्य पूर्ण कर लिया गया। नगर आयुक्त की बातें और धरातल पर दिख रही तस्वीर उलट नजर आ रही है। जिस तरह के हालात है उससे तो यही लग रहा है कि अगर दावे इतने ही सच साबित होंगे तो हर साल होने वाली समस्या को लेकर पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम में जो सफाई वाला पार्ट है वो नगर निगम के द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो भी बड़े नाले हैं जहां मशीन्स के द्वारा क्लीनिंग की जाती है वो लगभग पूर्ण की जा चुकी है। जो मैनुअल क्लीनिंग की जा रही है वो भी हमारी लगभग 70 से 80% पूर्ण हो गई है। आगामी एक सप्ताह में हम 100% का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो जो नगर निगम की नालियां हैं जो या छोटे गली मोहल्लों में सोकपिट का काम है वो भी नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। जो बड़ी रोड्स के अलॉन्ग है जिनके डायरेक्शंस में उसमें PWD या अन्य संबंधित विभाग हैं उनके साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर जो भी ऐसे वल्नरेबल एरियाज हैं उनके लिए उनको सूचित किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि राज्य में हर साल मानसून में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। मैदानों में जल भराव की स्थिति हर साल आती है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है। देहरादून, उधम सिंह नगर सहित अन्य मैदानी इलाकों में जल भराव की स्थिति हुई, यह एक चिंताजनक विषय है और सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है।
हम हर साल सरकार को चेताते हैं, लेकिन सरकार विपक्ष की बातों को अनदेखा करती है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है। मानसून में हर साल उत्तराखंड में आप देखिए कि भारी तबाही होती है। मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की दिक्कत रहती है। हरिद्वार उधम सिंह नगर में बाढ़ जो है हर साल आती है और कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आते हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सरकार को लगातार चेताने और जगाने का काम करते हैं कि जो है मानसून के लिए पहले से ही व्यापक तैयारियां करनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है कुंभकर्णी निंद्रा से जो है उठती नहीं है। पहली ही बारिश में जिस तरीके से हरिद्वार में जो है तमाम गाड़ियां बह गई, तमाम जो है जल भराव की दिक्कतें हो गई, तो इससे साफ है कि प्रशासन ने पहले तैयारियां जो है नहीं की हैं। उत्तराखंड सरकार जो है पिछले वर्षों की घटनाओं से कोई सबक नहीं लेती है और हर साल जो है स्थिति ज्यों की त्यों रहती है। वहीं जल भराव की स्थिति को लेकर भाजपा से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल भराव की स्थिति न हो। इसके साथ ही यदि कहीं पर भी जल भराव की स्थिति बनती है तो उसका भी निवारण किया जा रहा है। जल स्रोतों के संरक्षण के लिए चाल खाल का भी निर्माण किया जा रहा है और कहीं भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर नगर निगम भी काम कर रहा है। जल भराव अगर कहीं हो रहा है, जैसे नालियां अगर नहीं बनी है, तो उसकी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी दिन पहले से कह दिया था, जहां जहां नालियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए। जल भराव, जल संरक्षण के लिए अगर कहीं हमारे नाले खाले चाल और जो कई सूख भी गए हैं पहाड़ों में, जब जैसे हम जाते हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए इस प्रकार से जो है जलाशय भी बनाए जाएं। कहीं अगर जल भराव की समस्या आ रही है उसका तुरंत निदान होगा। एक टीम भी बनाई गई है, नगर निगम की जो टीम है वो लगातार अगर कहीं से भी कोई सूचना आती है तो उसको निस्तारण करने के लिए तुरंत वो टीम जाती है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में हालात अभी से बिगड़ने लगे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर बहाए गए हजारों करोड़ों रुपए बरसात आते ही बरसाती नालों में बहकर सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। सरकार भले ही पिछले मानसून से सबक लेने की बात कहती हो, लेकिन हालात जस के तस हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब लोक निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और तमाम स्थानीय प्रशासन आपस में बेहतर समन्वय बनाकर आपदा से निपटने के लिए तैयार होंगे। देहरादून से IND 24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। मानसून सीजन के चलते जिलाधिकारी हरिद्वार धीराज गर्व्याल ने नालियों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, NH और नगर निगम के अधिकारी तालमेल से कार्य करें। उन्होंने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अभियंताओं को बारिश होने पर नहर का जलस्तर कम करने को कहा है, जिससे पानी की निकासी आसानी से हो सके। बैठक में विधायक मदन कौशिक ने कहा कि यूपी सिंचाई विभाग के कार्मिकों की लापरवाही से शहर में बरसात का पानी भरता है। नहर का स्तर अधिक होने से पानी की निकासी सही से नहीं हो पाती है। उन्होंने NHAI के अभियंताओं से कहा कि भूपतवाला में कामगारों की संख्या बढ़ाकर या JCB के माध्यम से सफाई कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए। जितने भी हमारे नगर पालिका क्षेत्र है उसमें तो लोकल बॉडीज के माध्यम से सारे नालों की हम लोग सफाई कर रहे हैं। हरिद्वार में हमारा चल रहा है, रुड़की में लगभग सफाई पूरी हो गई है और लक्सर का एरिया, मंगलौर का एरिया, जिन स्थानों पर लास्ट ईयर बहुत पानी भरा था, जल भराव की स्थिति आई थी, वहाँ पे हम लोग नालियाँ साफ कर रहे हैं। जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको ठीक कर रहे हैं और ऐसे स्थान पे जहाँ पे मलबा ज़्यादा बढ़ गया है तो उन स्थानों को हम लोग चैनलाइज भी कर रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियां हर हाल में इस सीट को जीतना चाहती हैं। चक्राता विधायक और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह बद्रीनाथ विधानसभा के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर कर्णप्रयाग पहुंचे। कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला भारी मतों से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं विगत 3 दिनों से जो बद्रीनाथ विधानसभा में गया और जहां पर भी मैं गया, लोगों के मन में आक्रोश है और उन्होंने विधायक की कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की और मैं समझता हूं कि जो वातावरण मैंने देखा है उस वातावरण के आधार पर कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन के साथ इस आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी उत्तरकाशी से 5 किलोमीटर दूर पोखरी गांव के लोग सड़क की सुविधा से वंचित हैं।
सड़क न होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इसको लेकर कई बार धरना दिया, ज्ञापन सौंपा, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गांव के ग्रामीणों को बस सड़क के निर्माण का इंतजार है। सड़क नहीं होने से गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं अगर बीमार हो जाएं तो उनको अस्पताल ले जाने में काफी समय लगता है। वहीं बच्चों को स्कूल ले जाने और ले आने में पूरा दिन लग जाता है। अगर गांव में किसी को घर बनवाना हो तो एक सीमेंट के बैग को गांव तक लाने में 200 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते हैं। वहीं एक ईंट लगभग 25 रुपए की लागत से गांव पहुंचती है। हमें रोड को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी है। हमारे बच्चे भी रास्ते में हो रहे और जैसे हम स्कूल ले जा रहे बच्चों को, बहुत परेशानी हो रही है हमको स्कूल ले जाने में। हम माननीय विधायक जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी सड़क देने की कृपा करें और हमें आप पे विश्वास है कि हमारी रोड आप ही स्वीकृत करेंगे। ये गांव जनपद मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूरी पर है और मुख्य सड़क से अगर सड़क कटती है तो इस सड़क की दूरी मात्र 100 मीटर की रह जाएगी। सड़क के लिए ग्रामीणों ने कई बार अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। ग्रामीण मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा चुके हैं, पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि एक रसोई गैस का सिलेंडर लगभग 300 रुपए अतिरिक्त भाड़ा देकर यहाँ पहुँचता है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात ये है कि गांव से आज तक पलायन नहीं हुआ है, पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के नाम पर कई ग्रामीण गांव छोड़कर जिला मुख्यालय में किराए के मकान में रहने को मजबूर है। साल हो गए हैं और सड़क से हम वंचित है, और जबकि सारी दुनिया में सड़क है, यहाँ सड़क नहीं बन रही। तो हम लोग बहुत परेशान है। सड़क में जाते जाते हमें कितनी तकलीफ होगी। यहाँ पर 2004 से हमारी सड़क स्वीकृत है जिला प्रांत से, और आज तक हमारे जो पड़ोसी गांव है उन्होंने आपत्ति की और सड़क नहीं बन पाई। तो फिर उसका नए ढंग से संरेखण हुआ, उसका खुटीर नामी टोक से उसका प्राकलन बना, लेकिन डांग वालों के खेत आने के कारण वहाँ पर जो है सड़क नहीं बन पाई। जब हमारी ग्राम सभा किसी महिला की तबीयत खराब होती है, प्रसव रास्ते में होता है तो कैसे लगता है। हॉस्पिटल ले जाते हमें तो इतना दुख होता है कि आंखों में से आंसू भी आ जाता है। आज़ादी से समय से लेकर हम सड़क के मांग को लेकर आ रहे हैं, परंतु अभी भी हमारी रोड नहीं बन पाई। आजादी के बाद भी ग्रामीण जंगलवासियों जैसा जीवन जी रहे हैं। ग्रामीणों को इंतजार है तो बस सड़क के विकास का। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस पर कब तक कार्रवाई करती है और कब तक ग्रामीणों को इस समस्या से निदान मिल पाता है। IND 24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। चलिए तो आपको बता दें कि बहादुराबाद क्षेत्र के गढ़मीरपुर सुमन नगर की रतमऊ नदी के रपटे समेत हरिद्वार जनपद के सभी पानी के बहाव वाले नाले, रपटों, पुलिया और नदियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। साथ ही कई स्थानों पर सांकेतिक चिन्ह लगाते हुए पानी का बहाव ज्यादा होने पर नाले, पुलिया पार न करने की अपील की है। वहीं जिलाधिकारी हरिद्वार धीराज गर्वियाल ने बताया कि सभी पुलिया, नाले और नदियों पर भले ही पहले से सांकेतिक चिन्ह लगा दिए गए हैं। बता दें कि जल भराव को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।